तो एक एक्टिविटी करने वाले बच्चों, एक आपको पेन लेना है, कोई भी पेन ले लो अपने घर में जो भी होगा। मेरे पास ये मार्कर है तो मैं मार्कर यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम करेंगे क्या इस एक्टिविटी में, वी विल मेजर द लेंथ ऑफ दिस मार्कर। ठीक है, सिंपल एक्टिविटी है, मेरे साथ करना है। तो सभी लोग अपना अपना पेन और स्केल ले लो। ठीक है, मैं यहाँ पर ये पेन रख रहा हूँ आपके सामने, और उसके पास में मैंने रख दिया ये मेरा स्केल इस तरह से। ठीक है, और मैं अभी इसका लेंथ मेजर करने वाला हूँ। ये हो गया लेंथ मेजर। ये कितना आ रहा है, 13.7। मेरे पास आ रहा है इसका मेजरमेंट 13.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आप लोग भी अपने अपना जो भी स्केल है और जो भी पेन है उसका मेजरमेंट फटाफट से कर लो और अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेप। यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, वी हैव मेजर्ड लेंथ। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, अब हमने क्या किया, ये पेन जो था, पेन का लेंथ मेजर किया और वो यहाँ पर लिख दिया। सो दिस इज योर रीडिंग। इसको हम लिखेंगे एक्स। एक्स इज आर रीडिंग। इसको रीडिंग बोलते हैं बच्चों, जो भी मेजरमेंट होता है उसको हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं रीडिंग। तो मेरा रीडिंग आया है 13.7 सेंटीमीटर। अब आपको करना ये है कि अभी आपके घर में जितने भी मेंबर्स है या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके आसपास है, अभी आपके साथ है, तो करना ये है कि सेम ऑब्जेक्ट देना है उनको, और उनको बोलना है कि भाई आप भी इसका लेंथ मेजर कर लो। ठीक है, और फिर वो सारे रीडिंग्स लिखने हैं। ऐसे टोटल आपको 5 लोगों के साथ करना है। सो एक्टिविटी स्टार्ट कर दीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो अभी मैंने और 5 मैं लोगों से रीडिंग ले लेता हूँ। तो मैंने 5 अलग अलग लोगों से रीडिंग लिया है। मेरा रीडिंग ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अपने अपने 5 रीडिंग देख लो क्या आ रहे हैं। ओके, यू कैन डू वन मोर वेरिएशन इन दिस एक्सपेरिमेंट। आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज हैंकी, हैंकरचीफ यूज करो, और उस हैंकरचीफ का जो भी लेंथ या ब्रेथ है वो मेजर करो, एंड रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट पीपल ऑफ योर फैमिली, है ना। और आपको एटलीस्ट 5 मेंबर्स, 5 अलग अलग लोगों से उसको मेजर करवाना है। और अगेन लेंथ मेजरमेंट इज वेरी सिंपल थिंग। तो वो सारे 5 के 5 रीडिंग आपको नोटबुक में लिखने हैं और मुझे सबमिट करना है। थ्रू कमेंट्स आप भेज सकते हो या फिर थ्रू व्हाट्सएप मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आप सबके 5 रीडिंग्स। इस पे से हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं आज के सेशन में। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग एक्यूरेसी, एरर्स और प्रिसीजन, ये 3 मेन कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो हमने एक्टिविटी 1 अभी जस्ट किया है सभी ने, जिसमें हमने एक पेन का लेंथ मेजर किया है। एक्टिविटी नंबर 2 है, आपको एक हैंकरचीफ लेना है और उसका लेंथ मेजर करना है, लेंथ या ब्रेथ, यू कैन मेजर एनीथिंग। और सेम चीज अलग अलग लोगों से मेजर करवा के टोटल उसके भी 5 रीडिंग्स आपको नोट डाउन करने हैं। तो इसके बारे में डिस्कशन हम लोग आगे करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर्स। ठीक है, आप में से कई लोगों ने ये वर्ड सुना होगा एक्यूरेसी। तो व्हाट इज एक्यूरेसी, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए व्हाट इज एक्यूरेसी। तो चलो, एक्यूरेसी क्या होता है वो समझते हैं पहले। सपोज ये जो मेरा मार्कर है, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, मार्कर पेन है मेरे पास ये इस तरह से। तो इस मार्कर पेन का जो लेंथ है, यह लेंथ है, लेट अस से द लेंथ ऑफ दिस मार्कर पेन इज 13.75 या फिर 13.75 सेंटीमीटर ले लो, है ना। ये एक्यूरेट उसका लेंथ है या फिर एक्चुअल लेंथ है। तो अगर मैंने मेजरमेंट करने पर मेरा रीडिंग आता है 13.7, पहला रीडिंग, और दूसरा रीडिंग कोई रैंडम रीडिंग आता है 12.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इन दोनों रीडिंग्स को देख के बताइए मुझे कि फर्स्ट रीडिंग एक्यूरेट है या सेकेंड रीडिंग एक्यूरेट है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये देख के ही पता चल रहा है कि दिस रीडिंग इज एक्यूरेट एंड दिस रीडिंग इज नॉट एक्यूरेट। ठीक है, ये आपने कैसे पता लगा लिया कि भाई ये एक्यूरेट है और ये एक्यूरेट नहीं है। सो यू नो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द मार्कर विच इज 13.75 सेंटीमीटर, then
यू कंपेयर द मेजरमेंट विद द एक्चुअल रीडिंग। तो एक्चुअल लेंथ है ये, मेजरमेंट ये है, इन दोनों की वैल्यूज देखोगे तो वैल्यूज आर क्वाइट क्लोज। When you compare these two measurements, this measurement and the actual value, then what you observe is ये इन दोनों के वैल्यूज में जो डेविएशन है या फिर डिफरेंस है, इट इज क्वाइट लार्ज। ठीक है, सो व्हाट इज आवर कंक्लूजन हियर, that if the measurement is close to the actual value, true value, then the measurement is said to be accurate, more accurate। ठीक है, and if the measurement is not too close or it is quite far away from the actual value, then it is less accurate। So accuracy is closeness of a measurement to the true value। This value is called as true value of the measurement। ठीक है, तो जिस चीज को मेजर करने वाले हैं इसकी लेंथ, उसकी ट्रू वैल्यू ये है। ठीक है, और उस ट्रू वैल्यू के ये करीब है, ये करीब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर एक्यूरेसी के बारे में। सो डेफिनेशन क्या बनता है एक्यूरेसी का, इट इज क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो इसमें और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस निकालते हैं। तो ये जो डिफरेंस आएगा उसको हम लिखेंगे डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स कितना आ रहा है, तो इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करते हो तो इट इज 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 13.75 माइनस 12.20। ठीक है, तो ये आ जाएगा ये आ रहा है कुछ, तो एक सेकेंड, वन पॉइंट 55। ये आता कितना है बच्चों, तो डिफरेंस यहां पर सेकेंड केस में आया है 1.55 सेंटीमीटर, फर्स्ट केस में आया है 0.05 सेंटीमीटर। दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू जो है ये बहुत कम है, ये वैल्यू काफी ज्यादा है। एक्यूरेसी के मामले में दिस मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट कंपेयर टू दिस मेजरमेंट। याद रखो कंपेरेटिव है, हमें इन दोनों को कंपेयर करके बताना है कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। अगर सिर्फ मेरे पास एक ही मेजरमेंट हो, मैं कैसे बताऊँ ये एक्यूरेट है या नहीं है ना। तो हाँ, हम ये गेस कर सकते हैं कि भाई ये इन दोनों का डिफरेंस काफी छोटा है, तो वी कैन से दैट इट इज एक्यूरेट। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास रेफरेंस है 2 या 3 रीडिंग, तो इट इज मच बेटर टू डिटरमाइन विच वन इज मोर एक्यूरेट, विच वन इज लेस एक्यूरेट। यहाँ पर देखोगे तो ये लेस एक्यूरेट है, या वी कैन से इट इज वेरी the accuracy is very low in this second example। तो अभी यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हो, this difference is small in case of more accurate reading। तो जहां पर ये डिफरेंस छोटा है वहां पर एक्यूरेसी ज्यादा है। तो ये डिफरेंस हमें बताता क्या है कि हमने कितनी गलती की, तो उस गलती को यहाँ पर हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं एरर। ठीक है, रियल में गलती ये वर्ड यूज करना यहाँ सही नहीं होगा। सो व्हाट वी विल से that this is the deviation of our measurement from the true value, and that deviation of measurement from true value is called as error। ठीक है, तो यहाँ पर एरर देखिए, यहाँ पर एरर देखिए। एरर जितना कम होगा मेजरमेंट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा, यहाँ एरर जितना ज्यादा है मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट। तो ये यहाँ पर एक्यूरेसी एंड एरर्स के बारे में हमने स्टडी किया। दूसरा एक जो टर्म बहुत बार फिजिक्स में आता है विच इज प्रिसीजन। सो हमारा मेजरमेंट कई बार एक्यूरेट तो होता है लेकिन प्रिसाइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर है ये एग्जांपल जो हमने किया था फर्स्ट एक्टिविटी, तो 13.7, 13.8, 13.7। तो यहाँ पर देखोगे तो 13.7 जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा अगर मेजरमेंट रिप्रोड्यूस हो रहा है बार बार, है ना, मतलब वो रिपीट होता है कोई मेजरमेंट, देन वी कैन से दैट दिस मेजरमेंट इज प्रिसाइज। इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रिसाइज बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैंने 2 रीडिंग लिया और मेरा कोई भी रीडिंग रिपीट नहीं हो रहा है, और ऐसे ही मैंने और 10 रीडिंग ले लिए लेकिन फिर भी रीडिंग्स रिपीट नहीं होते हैं, देन द मेजरमेंट इज सेड टू बी नॉट प्रिसाइज, है ना। एक्यूरेसी डिपेंड करता है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के कितने क्लोज है। प्रिसीजन डिपेंड करता है कि हाउ योर रिजल्ट्स आर रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हो गया एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर्स के बारे में। नाउ वी विल फोकस ऑन टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर।
नोटबुक में नोट डाउन करना है आपको। फर्स्ट एरर इज सिस्टमेटिक एरर, सेकंड इंस्ट्रूमेंटल एरर, थर्ड पर्सनल एरर, एंड फोर्थ रैंडम एरर। तो बच्चों यहाँ पर एक एक चीजें पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक एरर क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, पर्सनल एरर और रैंडम एरर क्या है, ये पढ़े। तो बच्चों ये सिस्टमेटिक एरर ऐसे एरर है जिसका हमें इट इज डेफिनेट टाइप ऑफ एरर। डेफिनेट का मतलब होता है इसका कुछ एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होता है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर बच्चों ऐसा एरर है जो एक पर्टिकुलर तरीके से रिपीट होता है, इसका सोर्स नोन होता है, वी नो द सोर्स ऑफ दिस एरर, एंड इसका जो टाइप है इट इज ऑल्सो फिक्स टाइप। मतलब ये एक तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या जीरो होता है। ये इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि अगर मेरा मेजरमेंट ये इतना आ रहा है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है और मेरा मेजरमेंट थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, सो दिस काइंड ऑफ एरर इज पॉजिटिव एरर। वैसे ही नेगेटिव जो एक्चुअल लेंथ से थोड़ा सा कम आता है तो नेगेटिव एरर। तो ऐसे टाइप ऑफ एरर होते हैं। तो दीज आर डेफिनेट काइंड ऑफ एरर, उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। द सोर्सेस ऑफ सच एरर कुड बी फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, ये जो हम टाइप्स देखने वाले हैं, या फिर इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन, ऐसे बहुत सारे इसके सोर्सेस हो सकते हैं। तो इसी में एक टाइप जो आता है इट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच यू आर मेजरिंग इट इज इम्परफेक्टली कैलिब्रेटेड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन? तो जैसे हम लोग अपना नॉर्मल स्केल की बात करें तो उस पर ऐसे मार्किंग होते हैं, है ना, 1 2 3 4, दीज आर द लेंथ मार्किंग। उसके अंदर मिलीमीटर मार्किंग होंगे छोटे छोटे छोटे, ठीक है, लाइक दिस। बिटवीन 2 डिजिट्स देयर आर स्मॉल मार्किंग्स। तो ये सारे जो मार्किंग है दीज आर कॉल्ड कैलिब्रेशंस, ठीक है। और अगर जब कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया तभी कैलिब्रेशन, जब आपका स्केल मैन्युफैक्चर हुआ उसी वक्त ये लाइंस जो थी वो ऊपर नीचे हो गई, है ना, बाय सम एरर और बाय समथिंग व्हिच इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो वहां पर क्या हो गया, देयर इज एरर इन दिस कैलिब्रेशन। अब ये इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है। तो अब अगर इस फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट से आप लेंथ मेजर करोगे तो क्या होगा, द there will be wrong measurements or there will be error in your measurement and those errors are due to instruments fault. such errors are called instrumental error, ठीक है। हम लोग अभी जब आपका रेगुलर कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग वर्नियर कैलिपर यूज करने वाले हो फिजिक्स लैब के अंदर। तो उस वर्नियर कैलिपर में अगर आप देखोगे सो देयर आर सच काइंड ऑफ मार्किंग्स, ठीक है। तो ये जो मार्किंग्स है ये मार्किंग्स को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। और अगर ये मार्किंग में कुछ फॉल्ट होगा या फिर उस डिवाइस में ही कुछ गड़बड़ हो गया है, लैब में यूज कर करके वो उसका वेयर एंड टेयर हो गया है, तो इन दैट केस द इंस्ट्रूमेंट विल गिव यू रॉन्ग मेजरमेंट्स एंड दोज errors in measurement are due to the fault of instrument and not you. So such kind of instrument errors are called instrumental error. दूसरा एक टाइप होता है पर्सनल एरर। इफ मैंने आपको तो चलो स्केल दे दिया लेंथ मेजर करने के लिए, अभी मैंने जो एक्टिविटी नंबर 2 बताया, एक्टिविटी नंबर 2 क्या है, टू मेजर लेंथ ऑफ अ हैंकरचीफ। तो ये आपका हैंकरचीफ है, जनरली स्क्वायर होता है, एंड यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस हैंकी, ठीक है। तो ये आपने अपना स्केल उसके सामने रख दिया इस तरह से, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये है 0, ठीक है, 0 ऑफ योर स्केल, दिस इज 0 ऑफ योर स्केल। आपने हैंकी रखा है थोड़ा सा नीचे, ठीक है, और आप मेजर कर रहे हो, लेटर से योर मेजरमेंट कम्स आउट टू बी 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये मेजरमेंट में गलती कहाँ हुई, ठीक है। व्हाट वी हैव लर्नड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स कि जब भी लेंथ मेजर करोगे तो ये जो स्केल का 0 होता है इट शुड अलाइन और इट शुड कोइंसाइड विद दिस एंड ऑफ द क्लोथ, है ना। जो भी हम क्लोथ का मेजरमेंट कर रहे हैं तो इस एंड को वो टच होना चाहिए, परफेक्ट टच होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, ये वाला एंड जिस लाइन के सामने आएगा दैट विल बी योर रीडिंग, है ना। ये हो गया स्टैंडर्ड मेजरमेंट प्रोसीजर। और आपने क्या किया, ये अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं किया। सो दिस वाज आपका जो लेंथ आया है, लेटर से एक्चुअल लेंथ था 10.2 सेंटीमीटर, हाँ, ट्रू वैल्यू थी 10.2 सेंटीमीटर। व्हाट यू गॉट इज
10.5, तो इसमें गलती किसकी है? तो इसमें गलती आपकी है. व्हाट इज योर मिस्टेक? यू हैव नॉट सेट द इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली. जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते वक्त उसका प्रॉपर सेटिंग करना होता है, दैट इज नॉट डन इन दिस एक्सपेरिमेंट एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग सम एरर एंड दैट एरर इज पर्सनल एरर. अब अगर आप देखोगे हर बार अगर आप यही गलती करते हो, यहाँ पर 3 मिलीमीटर का आपने सेटिंग एरर किया है, अगर यही सेटिंग हर बार रिपीट करते हो, so this error will repeat in each and every measurement and that's why this kind of error is also called as systematic error. तो ये systematic के अंदर में ही ये दोनों ही चीजें आ जाएगी. ठीक है. अब इनको छोड़कर भी कुछ एरर्स होते हैं. ठीक है. तो ये हो गया पर्सनल एरर. में भी एक और टाइप क्या आ जाएगा? इम्परफेक्ट सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. और ये सब छोड़कर कुछ और भी एरर्स होती है जो इस कैटेगरी में आती है. दीज आर रैंडम एरर्स जिसके बारे में हमें वी डोंट नो अबाउट मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ दिस एरर. मतलब ये एरर आपके मेजरमेंट को बढ़ा रहा है या घटा रहा है ये नहीं पता चलता है. कितना इंक्रीज करेगा कितना डिक्रीज करेगा ये भी हमें नहीं पता चलता है यहाँ पर रैंडम एरर के केस में. तो रैंडम एरर्स आर एरर्स कॉज ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स. एग्जांपल इसका लेंगे. लेट अस से आप ये मेजरमेंट कर रहे हो, है ना, और अचानक से आपको कहीं से बिजली का झटका लग गया और आपने मेजरमेंट करते हो, आपका हाथ वगैरह हिल गया और यहाँ पर मेजरमेंट जो आया ये आया ऐसा कुछ, तो 15.2 सेंटीमीटर. ठीक है. तो आपने कितना एरर किया? यू डोंट नो. जब तक आपको ट्रू वैल्यू पता नहीं है यू कैन नॉट से कि भाई मैंने इतना एरर किया. लेकिन अब हर बार मेजरमेंट करते वक्त बिजली का झटका लगेगा क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. तो हर बार आपका मेजरमेंट इतना डिविएट करेगा क्या? नहीं करेगा. ठीक है. ये तो हो गया नॉर्मल एग्जांपल. रियल एग्जांपल लेंगे लैब वाला. आप ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब के अंदर. ठीक है. तो ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में होता क्या है? देयर इज अ रेजिस्टर. ठीक है. यहाँ पर हम लोग इसके पास में एक करंट मेजरिंग डिवाइस एमीटर लगाते हैं. देन वी कनेक्ट अ वोल्टमीटर टू दिस सिस्टम एंड यहाँ पर हम लोग एक पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं. ठीक है. दिस इज पावर सप्लाई. और सपोज ये पावर सप्लाई जो है इट इज नॉट बैटरी, ये बैटरी एलिमिनेटर हम जिसको बोलते हैं. अगर ये उस तरह का पावर सप्लाई है ना, या फिर आपका मोबाइल चार्जर होता है उस तरह का सिस्टम है एंड इट इज कनेक्टेड टू योर मेन सोर्स. ठीक है. सपोज आपकी बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लक्चुएट हो गई. अगर वो फ्लक्चुएट होगी तो ये जो पावर सप्लाई का वोल्टेज है ये फ्लक्चुएट हो जाएगा. एंड इफ दिस वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई फ्लक्चुएट्स देन व्हाट विल हैपन? यहाँ पर जो करंट आ रहा था फॉर अ गिवन वोल्टेज, ठीक है, लेट अस से वोल्टेज मेरा 5 वोल्ट होगा और मुझे 5 एम्पियर का करंट मिल रहा है या फिर 5 माइक्रो एम्पियर का करंट मिल रहा है ना, इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. फिर 6 वोल्ट का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिया, सो व्हाट आई एम गेटिंग 6 माइक्रो एम्पियर. जब मैं 7 वोल्ट का मैंने सेटिंग किया, देयर इज सडन इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज, है ना, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आता है एमएसईबी की तरफ से. तो उसमें सडनली कुछ फ्लक्चुएशन हुआ ड्यू टू विच आई एम गेटिंग दिस 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, एनीथिंग. ठीक है. वापस से नेक्स्ट लिया मैंने, वापस मुझे आ गया 8 माइक्रो एम्पियर. तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये सारे रीडिंग में कोरेस्पोंडेंस आपको नजर आ रहा है. ये वाली जो रीडिंग थी 7 वोल्ट के वक्त, उसमें अचानक से कुछ इरेगुलरिटी आ गई. सो दिस इरेगुलरिटी इन दिस मेजरमेंट इज ड्यू टू रैंडम एरर. रैंडम एरर क्या था? इट वाज फ्लक्चुएशन इन लाइन वोल्टेज. अब आप जब मेजरमेंट करोगे यू विल नॉट नो कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसमें कोई फ्लक्चुएशन आया है. यू won't be able to identify कि भाई ये एरर आया कहाँ से, है ना. So such kind of errors enter in the measurement due to some random reasons, okay, or due to some reasons which we actually don't know, है ना. दूसरा एक एक्सपेरिमेंट है, you are studying cooling of a hot liquid, है ना. लेट अस से आपके पास बॉइलिंग वाटर है, थर्मोमीटर डाला हुआ है एंड यू आर स्टडिंग द कूलिंग ऑफ दैट वाटर. ठीक है. तो अब ये कूलिंग किस पे डिपेंड करता है? दैट हॉट वाटर इज रिलीजिंग हीट टू द एटमॉस्फेयर एंड दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है. अगर आपकी रूम का जो टेम्परेचर है वो सडनली फ्लक्चुएट कर जाए, है ना, बारिश के मौसम में जनरली होता है, अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो जनरली जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर इट गेट्स फ्लक्चुएटेड, है ना, और वो रैंडमली होता है, कभी भी होता है. तो ये टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुआ
तो आपका जो मेजरमेंट था कूलिंग के वक्त, आप उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो सडन उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे एंड दैट काइंड ऑफ एरर विल बी इन रैंडम एरर कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमेटिक में 3 टाइप्स है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, पर्सनल एरर है, इम्परफेक्शन ड्यू टू इम्परफेक्ट सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये अलग अलग टाइप के हो गए एरर्स। नाउ वी विल आइडेंटिफाई हाउ टू एस्टिमेट दीज एरर्स। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 2 किया है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2 का रीडिंग आपके पास है, टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लोथ पीस। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी से हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू एस्टिमेट द एरर्स इन अ पर्टिकुलर मेजरमेंट। ठीक है, सो एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो एरर को एस्टिमेट करने के भी बच्चों अलग अलग टाइप है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर टाइप कौन से आएंगे। तो पहला आएगा एब्सोल्यूट एरर, मतलब इससे हमें पता चलेगा कि एरर कितना है इन अ गिवन मेजरमेंट, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। दूसरा इन एब्सोल्यूट एरर, अब देखो यहाँ पर हर एक मेजरमेंट में एक एब्सोल्यूट एरर मिलेगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देन उसका एवरेज निकालना, या फिर उसको हम बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। देन वी विल फाइंड रिलेटिव एरर, and at the last we will find percentage error। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एरर्स जो है उसको एस्टिमेट करना सीखेंगे। वी विल यूज दिस एग्जांपल, दिस एक्टिविटी मेजरमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो रीडिंग्स है, वी विल यूज ऑल दीज रीडिंग्स टू एस्टिमेट दीज ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब आप लोग मेरे साथ ही ये काम करने वाले हो। ठीक है, सो वी विल मेक अ टेबल टू एस्टिमेट ऑल दीज एरर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे बच्चों, आप लोगों को भी बनाना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में रीडिंग्स। सो दीज रीडिंग्स विल बी x1, x2, x3, x4, x5। मेरे रीडिंग्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यू हैव टू राइट योर ओन रीडिंग्स। मेरे रीडिंग्स में पहला आ गया 13.7 सेंटीमीटर, 13.8 सेंटीमीटर, 13.7 सेंटीमीटर, 13.6 सेंटीमीटर, 13.7 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे आपको इसका करना है टोटल, मेरे साथ ही करते जाइए। ठीक है, मैं टोटल कर रहा हूँ इसका, आप लोग भी करिए अपना अपना। ठीक है, तो मेरा टोटल आ रहा है कुछ 68.5। अब ये हो गया रीडिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यहां पर हमने टोटल निकाल लिया है, इसी के नीचे वी विल फाइंड मीन। मीन मतलब क्या होता है बच्चों? दिस टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। वी हैव 5 रीडिंग्स, सो डिवाइड दिस बाय 5। 68.5 ये मेरा टोटल आया, डिवाइडेड बाय 5। सो जो भी आंसर आएगा वो लिखूंगा मैं यहाँ पर। तो ये मेरा आ गया 13.7 सेंटीमीटर। दिस इज मीन वैल्यू बच्चों, दिस इज मीन वैल्यू। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा x बार, ऊपर लिखेंगे इस टेबल के ऊपर, x बार इक्वल टू मीन वैल्यू एंड इट इज 13.7 सेंटीमीटर। आपकी कुछ भी और आ सकती है, 13.65 आ सकती है। अगर आपका कुछ रीडिंग अलग है तो उसके हिसाब से यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कुड बी मोर देन 3, है ना। जैसा आ रहा है वैसे ही लिखो, अप टू 4 डिजिट्स डेसिमल के बाद में, मैक्सिमम अप टू 2 और 3 डिजिट लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। नाउ वी विल फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। So what is absolute error? Delta x equal to, इसे बोलेंगे absolute error, xi minus x बार का मॉड। फॉर्मूला है xi minus x बार का मॉड। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है, मॉड्यूलस का मीनिंग होता है यू हैव टू कंसीडर ओनली द वैल्यू एंड नॉट द साइन। तो xi minus x बार मतलब इसको और इसको माइनस करेंगे, 13.7 minus 13.7,
अगेन सब्ट्रैक्शन आ गया 0, ठीक है। 13.8 माइनस 13.7 सब्ट्रैक्शन आएगा 0.01, 0.1, ठीक है। 13.7 माइनस 13.7 सब्ट्रैक्शन आएगा 0। 13.6 माइनस 13.7 आएगा माइनस 0.1। हम लोगों को मॉड लेना है, सो वी विल कंसीडर ओनली द मैग्नीट्यूड एंड नॉट द साइन, एंड देन 13.7 लास्ट माइनस 13.7 वापस आ जाएगा 0। तो ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सो दीज आर द एब्सोल्यूट एरर वैल्यूज। उसके बाद जाएंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप के एरर में। एब्सोल्यूट के बाद था क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मीन यहीं पर निकल जाएगा बच्चों नीचे, तो यहां पर आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन मतलब इन सब का मीन निकालना है, बहुत सिंपल है, मीन निकालना है यहाँ पर, ठीक है। सो आई राइट दिस एज डेल्टा एक्स बार। डेल्टा एक्स बार स्टैंड्स फॉर मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर मीन निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एड ऑल दीज डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर 0.1 प्लस 0.1 0.2 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, ये वाला देख लो, 0.2 डिवाइड बाय 5, सही है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऊपर नीचे, so this will come out to be 0.4 divided by 10 which is 0.04। यहाँ पर आ गया मेरा वैल्यू, ठीक है। फॉर्चुनेटली ये वाला मेरा बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको भी सेम इतने इजी वैल्यूज मिले, ठीक है। सो दिस इज माय मीन एब्सोल्यूट एरर। देन कम्स द रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर इज 0.04, मीन वैल्यू इज 13.7 एंड दिस कैलकुलेशन विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो मैं इसको करूंगा कैलकुलेटर से। यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व दिस यूजिंग लॉग कैलकुलेशन, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग इसको कैलकुलेटर से ही कर लेंगे। तो ये कैलकुलेटर से करने पे आंसर आता है 0.0029, ठीक है। सो ये हो गया मेरा रिलेटिव एरर। अगेन लास्ट स्टेप है परसेंटेज एरर। लास्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर। तो क्या करेंगे, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई दिस रिलेटिव एरर बाय 100। तो इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, व्हाट आई विल गेट इज 0.29%। सो मेरा एरर आया है 0.29%, विच इज क्वाइट स्मॉल, बहुत छोटा एरर है ना। मतलब मेरा जो मेजरमेंट था इट वाज वेरी गुड मेजरमेंट। फ्रॉम this percentage error I can say that this error is quite small, 0.29%. so I can say that yes, my measurement was very good and since the error is very small, ठीक है। अभी आपने एक्टिविटी नंबर 2 किया है, आपने क्लोथ का लेंथ मेजर किया है, यू हैव दोज 5 रीडिंग्स, ठीक है। याद रखो 5 रीडिंग अलग अलग पर्सन ने मेजर करना है, आपके फैमिली के अलग अलग मेंबर्स को बोल दीजिए और एक चीज मेजर करने के लिए। और फिर आपको सेम प्रोसीजर से यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ये चारों 5 रीडिंग लिखना है, फाइंड द टोटल एंड फाइंड द मीन। देन मीन यहाँ पर लिख दो। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये जो मीन है माइनस ये जो भी आएगा डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव ना लेते हुए सिर्फ वैल्यूज लेनी है। देन अगेन टेक मीन ऑफ दिस, ठीक है। मीन कैसे लेते हैं, तो इन सबको ऐड कर दो जो भी आपके एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे एंड देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स। यहाँ पर हमने 5 लिया है। देन रिलेटिव एरर मतलब आपको क्या करना है, टेक दिस मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिलेटिव एरर, ठीक है। बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट डाउन करने वाला है, यहाँ पर ये मैंने मीन वैल्यू से डिवाइड किया है, इसकी जगह एक्चुअल में होता है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। हमारे केस में वी डोंट नो द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस लेंथ ऑफ दिस मार्कर, हमें ट्रू लेंथ पता ही नहीं है, इन लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया है। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दिस मीन वैल्यू एज द ट्रू वैल्यू, ठीक है। और फिर ये आ गया
देन रिलेटिव एरर मतलब इसी को क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, सो दैट ऑन 100% स्केल वी कैन डिटरमाइन हाउ मच इज आर परसेंटेज एरर. ठीक है, सो हियर द एरर टॉपिक इज ओवर. अब बच्चों टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 पर एग्जाम्पल नंबर 1.5 है. ठीक है, वहां पर आपको बताया है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर मेजर्ड रिपीटेडली यील्ड्स वैल्यूज 5.63 मीटर, 5.54 मीटर एंड सो ऑन. ऐसे 5 आपको रीडिंग दिया है एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड इज फाइंड परसेंटेज एरर. आपको सेम प्रोसीजर टेबल वाली फॉलो करना है. टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल है, सो गो थ्रू दिस एग्जाम्पल. दिस इज योर होमवर्क फॉर टूडेज सेशन. ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. कोई भी मेजरमेंट अगर करते हैं, लेट अस से वी हैव मेजर्ड लेंथ ऑफ दिस पेन एंड इट वाज 13.6 सेंटीमीटर. ठीक है, देन 13.7 सेंटीमीटर. तो अगर आप देखते हो तो ये लास्ट डिजिट जो है, दिस डिजिट इज चेंजिंग. आप कोई भी मेजरमेंट करोगे तो उसमें ऐसा नहीं आएगा कि 13 सेंटीमीटर की जगह 100 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया. दिस विल रिमेन सेम. दिस टू डिजिट्स विल रिपीट बट दिस लास्ट डिजिट चेंजेस. मतलब यहाँ पर 1 मिलीमीटर जो है, लास्ट 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, इसका एरर आ रहा है. सो वी कैन राइट दिस मेजरमेंट एज 13.6 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. So you can write this measurement 13.6 centimeter in this way. 13.6 centimeter plus or minus 0.1 centimeter. This 0.1 centimeter tells you how much is the uncertainty or error in the measurement which is possible. ठीक है, तो आपने अगर 13.6 सेंटीमीटर मेजर किया है, so there could be possibility that the error is or that this value may be more 0.1 centimeter more or 0.1 centimeter less or anything between these two extreme values. तो ये हो सकता है इस मेजरमेंट की रेंज. ठीक है, याद रखो हम लोग फिजिक्स में एक चीज सीखते हैं कि वी कैन नेवर डिटरमाइन एनीथिंग वेरी एक्यूरेटली. कोई भी चीज को 100% एक्यूरेसी से मेजर नहीं किया जा सकता है एंड दैट्स व्हाई वी राइट ईच एंड एवरी मेजरमेंट इन दिस वे. We write the measurement and plus minus this uncertainty or error in the measurement. ठीक है, तो अभी हम लोग ये स्टैंडर्ड मेथड लेके चलेंगे. सपोज माय मेजरमेंट, तो हम लोग आज पढ़ने वाले एरर कॉम्बिनेशन. सपोज माय मेजरमेंट इज ए, तो हम लोग इसमें प्लस और माइनस डेल्टा ए. दिस डेल्टा ए इज सेड टू बी द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए. ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा लिखते हैं. तो ये हो गया मेरा फर्स्ट रीडिंग. ठीक है, और लेटेस्ट से मेरी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें दूसरा रीडिंग है बी प्लस और माइनस डेल्टा बी. ठीक है, और सपोज मेरी ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी को मुझे ऐड करना है. लेट अस से आई हैव लेंथ ऑफ दिस डस्टर विच इज a प्लस डेल्टा एंड लेंथ ऑफ दिस पेन एज b प्लस डेल्टा b, और मुझे ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा उसका टोटल लेंथ फाइंड करना है. सो हियर आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू क्वांटिटीज. सो पहला केस है, फर्स्ट केस इज एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सो वी विल स्टडी एडिशन. एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, a प्लस और माइनस डेल्टा ए को हम लोग ऐड कर देंगे b प्लस और माइनस डेल्टा b में, इफ आई हैव एडिशन ऑफ a एंड b. ठीक है, तो हम लोग उस सिचुएशन में क्या करेंगे, वी विल ऐड दिस और इसका जो भी कॉम्बिनेशन आएगा वी विल कॉल दैट कॉम्बिनेशन एज z प्लस डेल्टा z. सो दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. तो अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है. एडिशन है तो हम लोग ग्रुपिंग कर देंगे. a प्लस बी साइड में ले लिया, प्लस और माइनस कॉमन ले लिया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है. इंटरेस्टिंग. सो वी कैन राइट दिस एज z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू दिस. इसका मतलब हो गया हमारा z इक्वल टू a प्लस बी, जो कि एडिशन ऑफ क्वांटिटी है. तो एरर्स किस तरह से ऐड होंगे, डेल्टा z विल बी डेल्टा a प्लस डेल्टा बी. तो एरर्स हमेशा ऐड होंगे. इन द सेम वे वी कैन प्रूव, आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा प्रूफ इसका. वी कैन प्रूव दैट z equal to a minus b if z equal to a minus b. This implies delta z equal to delta a plus delta b. बच्चों यहाँ पर भी क्या हुआ देखो,
सब्ट्रैक्शन में भी एरर्स जो था वो ऐड होगा, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये मैंने प्रूफ करके दिखाया है, बाकी मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सबके प्रूफ है, सबके मिल जाएंगे आपको। सो दूसरा वाला मैं आपको मल्टीप्लीकेशन का रूल बता देता हूँ। इफ z इक्वल टू a इंटू बी, मल्टीप्लीकेशन है, देन इफ a और b ऐसे दो क्वांटिटी है, लेट अस से हैंकरचीफ के केस में आपने लेंथ और ब्रेथ निकाला एंड यू वांट टू फाइंड एरिया, सो एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इन दैट केस व्हाट वी हैव टू राइट इज डेल्टा z by z, दिस एरर इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर इन z विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। याद रखना है, जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होगा दो क्वांटिटीज का, तो रिलेटिव एरर्स ऐड होगी या परसेंटेज एरर ऐड होगी। एरर हमेशा ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, ये यहाँ पर आपको कंक्लूजन याद रखना है। ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो जल्दी से। एक और फॉर्मूला है एरर्स का, अगर ऐसा कोई क्वांटिटी है, लेट अस से आपने स्क्वायर शीट है उसका एरिया निकाला, तो एरिया ऑफ स्क्वायर शीट होता है लेंथ स्क्वायर, या फिर ए जो है वो हमारी क्वांटिटी है और उसका कुछ तो पावर, यहाँ पर हमने एग्जांपल में स्क्वायर या क्यूब लिया है, वॉल्यूम के केस में क्यूब होगा, हम लोग ले लेंगे पावर n। तो इफ z इक्वल टू a रेज़ टू n, तो इस केस में डेल्टा z बाय z विल बी n टाइम्स डेल्टा a बाय a। ये हो गया अपना सिंपल फॉर्मूला, मतलब पावर को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना। इसका क्या लॉजिक है, वी कैन राइट, लेट अस से a स्क्वायर होता तो वी कैन राइट a इंटू a, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल हो जाता, तो a का एरर 3 बार ऐड होता, 3 बार मतलब यहाँ पर 3 टाइम्स आ जाता, ठीक है। तो उस तरह से ये वाला पावर का फॉर्मूला आ गया। तो ये हो गए सारे फॉर्मूले एरर्स के। अब हम इस पे करेंगे न्यूमेरिकल एग्जांपल अपने टेक्स्ट बुक से। एग्जांपल नंबर 1.6 देखेंगे टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक ओपन कर लो सभी लोग। तो एग्जांपल ऐसा है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास एंड डेंसिटी आर रिकॉर्डेड एज, मास दिया है 5 प्लस और माइनस 0.15 किलोग्राम। क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे दूंगा, तो जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, प्लस टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। एंड डेंसिटी रो इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस 0.2 यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन में हमें मास और डेंसिटी दिया है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ये हमें करना है फाइंड, ठीक है। तो हम लोग गिवन तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है, दिस इज गिवन, फॉर्मूला भी हमको पता होना चाहिए। सो डेंसिटी का फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम फाइंड करना है तो मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। सो यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, इट मीन्स रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन मास प्लस रिलेटिव एरर इन डेंसिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला पे से हमें पता है कि डिवीजन होगा तो रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं, सो वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला। अब डेल्टा एम मतलब मास में कितना एरर है, सो इट इज 0.15 किलोग्राम, यहाँ पर है 5, याद रखो ये यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ पर है 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइड बाय 5, सही है। अब यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का सेम दिख रहा है तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया। वैल्यूज मैंने सही लिखा है क्या, हाँ। तो ये हो जाएगा 0.15 प्लस 0.2, दिस कम्स आउट टू बी 0.35, 0.07। तो अब मैं पूछा है परसेंटेज एरर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी रिलेटिव एरर इनटू 100, दिस कम्स आउट टू बी 7%, देखो है ना। सो हमारा एरर होता है बच्चों 7%। टेक्स्ट बुक का आंसर और अपना आंसर मैच हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों, ओके।
आपको होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 1.7 करना है। एग्जाम्पल नंबर 1.7 ये है होमवर्क, ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में सॉल्व है। सो गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक अगर नहीं है तो पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो ये हो गया अपना एरर का टॉपिक। और होमवर्क ले लो। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 पर जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आपको सारे के सारे प्रॉब्लम्स इसमें से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक। सो दिस इज होमवर्क ऑफ दिस लेसन। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है वो समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल लेंगे, मेजरिंग लेंथ ऑफ दिस लाइन। एक लाइन बनाया है और इसका लेंथ मेजर करना है। अगेन वी विल यूज आवर स्टैंडर्ड स्केल। तो मैंने ये स्केल लिया, आई हैव मेजर्ड द लेंथ ऑफ दिस लाइन। ठीक है, और ये कुछ तो आ गई है 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, हमारा मेजरमेंट आया है 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सपोज मैंने किसी स्टूडेंट को बोला मेजरमेंट करना है और उसने यहाँ पर मेजरमेंट ऐसा किया है 12.7597 सेंटीमीटर। अब ये मेजरमेंट देखकर मुझे बताइए, क्या हमारे स्केल से कोई भी मेजरमेंट का आंसर ऐसा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो उसका आंसर कैसा है वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे स्केल से ये जो फर्स्ट 3 डिजिट्स है उनका मेजरमेंट हो सकता है, बट यूजिंग आवर स्केल वी कैन नॉट मेजर दिस पार्ट। ठीक है, सो दीज डिजिट्स आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मेजरमेंट। ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये हो गया जनरल एग्जांपल। इससे हमने क्या सीखा कि कोई भी मेजरमेंट में बच्चों अगर हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज का, ठीक है, तो वेदर द मेजरमेंट कंटेन्स important numbers, the digits which have some significance are called as significant figures. बच्चों यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ रूल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, टू डिसाइड कि वेदर द मेजरमेंट हैज हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपको वो डिटरमाइन करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। तो टेक्स्ट बुक में अगर आप देखते हो पेज नंबर 12 पे देयर आर रूल्स गिवन। ठीक है, सो अभी टेक्स्ट बुक ओपन कर लो इमीडिएटली, तो एक एक रूल्स देखते हैं। पहला रूल अगर आप देखते हो वहां पर है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो अगर कोई भी मेजरमेंट है ना, लेट अस से मैंने ऐसा कुछ तो मेजरमेंट दिया है 178.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो अभी यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट्स है सारे के सारे, सो दिस ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5, सो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमें उन्होंने दिया है इफ द नंबर इज लेस देन, अच्छा, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पर कोई एक डिजिट जीरो है, ठीक है, लेट अस से 0.03, so this zero is significant between non-zero digits. नेक्स्ट है इफ नंबर इज लेस देन 1, मतलब 0 पॉइंट वाला नंबर है, 0.001405 इस तरह का नंबर है, द अंडरलाइन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ये वाले जीरो जो है दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट बट दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, सो लेफ्ट साइड के जीरोस जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। द जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है अगर सम मेजरमेंट इज लाइक दिस 1.500, so these zeros are significant because they indicate the accuracy of the measurement. ठीक है, so that's why these are significant. तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 4 और 0.01500 में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4। तो ये हो गया हाउ टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का, बहुत ही इजी है। तो अगर कोई भी नंबर है जिसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है हमें, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं अर्थ का रेडियस,
अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर विच इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। एंड आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन दिस केस, तो कैसे करोगे देखो बच्चों, 6400 किलोमीटर को मीटर में करना है, इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। अब ये जो नंबर है इसको हमें डेसिमल पॉइंट में लाना है, तो अगर डेसिमल पॉइंट में लाते हैं 6.400 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इफ दिस नंबर 6.4 इज ग्रेटर देन 5 है ना, इफ दिस नंबर a इंटू 10⁻n फॉर्म में लिखा मैंने इसको, तो यहाँ पर ये जो a है इफ इट इज ग्रेटर देन 5, तो आपको क्या करना है, इस नंबर को आपको रेंज में लाना है। कौन सी रेंज में लाना है, 0 से 5 के बीच में जो रेंज होगी उसमें लाना है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इस 6400 को 0.64 कर दूंगा, 00, ठीक है। 6400 को मैंने क्या कर दिया 0.6400 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा अभी यहाँ पर हो जाएगा 10⁻7 है ना। तो यहाँ पर देखो ये नंबर जो है वो इस रेंज में आ गया है, देन दिस 10⁻7 इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गई, order of magnitude in our case is 10⁻7 meter. This is order of magnitude of radius of earth, ठीक है। तो इतना सिंपल है बच्चों। अभी बाकी एग्जांपल्स एक्सरसाइज करिए, और अगर कुछ डाउट है तो हम लोग लाइव सेशन में, इंटरेक्टिव सेशन में वो डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चों यही एंड होता है। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।